हेलो गाइस, गणेश क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10 मैथ का पूरा निचोड़। और आज हम मैथ के कुछ चैप्टरों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब में सबसे पहला चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या, यानी चैप्टर नंबर 1। और यहाँ पर वास्तविक संख्याओं में हमारे एक्सरसाइज पहली रहेगी, एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 1.1। तो इसमें क्या पढ़ना है, तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड क्या होते हैं, उनके हमें गुणनफल के रूप में उनको व्यक्त करना है। तो हम कैसे करेंगे उसको आइए हम पहले प्रश्न से समझते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, 140 है। तो पहले 140 का हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। फैक्टर करना तो आपका आता ही होगा। तो फैक्टर जो करते कैसे, पहले करेंगे 140 में आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, केवल 2 के लिए क्या है, 2 ट्रिक क्या रहेगी। हम समझ नहीं पाते कि नंबर कब किससे घटेगा, क्योंकि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो आदि 2 से विभाजित होंगे, 2 से विभाजित होंगे। यानी आपका कभी भी कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उनमें लास्ट में इकाई अंक का मतलब होता है लास्ट पीछे से नंबर काउंट करते वहां से। तो 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 आपको इकाई अंक मिलेगा। वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से 0 आ रहा है तो 2 से कटेगा, 2 से 7 14 कितनी बार कटता है, 7 बार, 0 का 0। फिर 2 से कटेगा, 2 से 7 कटेगा 3 बार, और फिर बचेगा 1 हो जाएगा 10। तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब 5 से कटेगा। अब जब 35 से कटा तो 3 से कटता नहीं, 4 से कटना है, कितने से कटता है, 5 से कटता है। तो 7 बार, और 7 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 140 बराबर 140 से क्या गुणनखंड जे रखे हैं। पहले हम इनके फैक्टरों को लिख लेंगे, लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब यह लिखेंगे अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे लिखेंगे ये वाला, जो पूरी लाइन यहाँ पहले नोट करेंगे, जो नोट कर दिया। अब समझते हैं। अब जो अभाज्य गुणनखंडों में होता क्या है, अभाज्य गुणनखंडों में होता है जो नंबर जितनी बार उसकी आवृत्ति होगी, जितनी बार वो नंबर लिखा जाएगा, उस नंबर के ऊपर अब उस एक नंबर को लेकर उसकी घात लगा देते हैं। जैसे हमारा 2 है और ये 2 है, तो 2 और 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, क्योंकि ये एक बार आए तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। इसी श्रृंखला में हमारा दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, 156। सेकंड प्रश्न है हमारा, यहां देखते हैं हम। सेकंड प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, ये दे रहा 156। अब 156 का क्या करेंगे, तो 156 अब देखिए अगला प्रश्न हमारा 156। अब हम 156 क्या करेंगे, तो इसके ही फैक्टर करेंगे हम। 6 आएगा ये, तो 2 से कटेगा, ये 2 से कटता 15, 7 बार कट जाएगा, ये कटेगा तुम्हारा 8 बार। फिर 2 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 9 बार। अब आगे 39 हमेशा कितने से कटेगा, 3 से, क्योंकि 3 1 3 और 3 3 या 9, ये कटेगा तुम्हारा 13 बार। फिर 13 से कटेगा 1 बार। अब क्या लिख लेंगे, 156 बराबर 156 के बराबर क्या है, ये गुणनखंड लिखेंगे, 2 2 3 13। अब क्या लिख देंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। अब गुणनफल क्या होंगे यहाँ पर, तो देखो इन नंबरों का यहाँ नोट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि जो नंबर जितनी बार आएगा उतनी उसकी घात लग जाती है। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 की घात 2 हो जाएगी। 3 एक बार आया, 1 लगाते हैं, और 13 कितनी बार 1 आया, जो है हमारा आंसर। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है 3825। अब 3825 के फैक्टर करने हैं। अब देखिए ये है हमारा 3825।
अब 3825 का क्या होगा, तो सबसे पहले इस नंबर को सबसे पहले छोटे नंबर 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 3 वन जा 3 और ये कितने बार कटेगा, 3 टू जा 6 और बच गया 2 तो 7 21 और ये बच गया 5 15, फिर 3 से कटेगा, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 3 दूनी 6 5 15 ये कटेगा 3 से। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये नंबर कटेगा 5 से, तो 5 से 8 5 40 और 5 25, फिर 5 से कटेगा 17 बार और 17 का 17। जैसा कि आपको गुणनफल समझ में आ चुका होगा मैं कैसे किया है, तो ऐसा आप भी करेंगे। तो यहाँ क्या लगेंगे 3825 बराबर सबसे पहले लिखेंगे ये वाले 3 3 5 5 और 17। तो आप क्या करोगे, यहाँ क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है, अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल अब गुणनफल कितने हो जाएंगे, देखो ये नंबर जैसा वैसे लिख लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने बताया था आपको नंबर जितनी बार आवृत्ति होगी उतनी बार उसकी घात लगानी है। तो कितनी बार आया, 2 बार, यहाँ लगा देंगे 2। 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी 2। 70 कितनी बार आया, 1 बार, तो 70 की घात कितनी हो जाएगी 1। तो ये हमारे 3 प्रश्न हो गए। तो ये इस तरीके से प्रश्नों को करना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। अगला प्रश्न हमारा पार्ट 4 है, हमारा पार्ट 5 है। तो 5005 के हमें क्या करनी है, गुणनखंड करनी है सबसे पहले। तो 5005 के गुणनखंड सबसे पहले गुणनखंड कितने से करेंगे, पहले कटेगा 5 से, 3 से कटेगा नहीं, किससे काटोगे, 5 से काटोगे। तो देखो 5 5 5 00 और 5 5 5। अब कितने से कटेगा, अब ये 5, अब ये कितने से कटेगा, तो अब कटेगा देखो, अब जो 5 से तो करने वाला है नहीं क्योंकि 5 है नहीं इसमें ना 0, तो 5 से तो कटेंगे, अब 7 से काटेंगे। 7 एकन 7 एकन 7, 7 एकन 7, बचे कितने 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, बचा कितना 2 21 हो गया, 7 3 21। अब कितने से कटेगा, तो अब ये कटेगा हमारा, अब ये कटेगा तो अब 7 से कटने वाला है नहीं, तो अब काटेंगे से 11 से, 11 एकन 11 और 11 3 13, तो 13 से एक और कटेगा, ये कटेगा। तो अब यहाँ क्या लिख लोगे, यहाँ लिख लोगे आप 5005 बराबर 5 7 11 एंड 13। अब यहाँ क्या लोगे आप, यहाँ लोगे अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल बराबर क्या लोगे, ये सब नंबर लिख दोगे 5 7 11 13। अब देखो इसमें किसी भी नंबर की आवृत्ति नहीं है तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। इसमें किसी नंबर की आवृत्ति नहीं है, एक बार आया तो 5 7 13 11, वो तो 11 13, तो आपका आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न इसी देखते हैं 74 29। अब 74 29 के फैक्टर क्या होंगे, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा लेकिन बहुत ही नॉर्मल है, आराम से तरीके से हम करते चले जाएंगे। तो देखते हैं पहले अब सबसे पहले से नंबर को मैं 17 से, पहले मुझे 2 से किसी से नहीं कटेगा, कई बार आप काट के देखना तो कहीं नहीं कटेगा, कि कटेगा तो केवल 17 से कटेगा। 17 से काटेंगे, देखो 17 से काटेंगे तो 17 चौक 68, 17 चौक 68। अब कितना बचा तुम्हारा, 17 चौक 68, यानी 17 में से 68 के कितना बचा तुम्हारा, 14 के 6 मतलब हो गया 62 हो गया। अब 17 का 17 51, 17 51, अब ये कितनी बार गया 3 बार, 62 में से 51 के कितना बचा तुम्हारा, 11 बचा, 11 बचा हो गया 119, तो 17 7 119, 17। आप फिर 19 से काट दो, इसे 19 से काट दो, तो 19 से काट देंगे, तो देखो 19 से काटेंगे तो 19 1 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचे 5 हो गए 57, तो 19 दिया 57, अब ये कट जाएगा 23 से। तो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन नॉर्मल है, समझ लेंगे तो आराम से आ जाएगा। देखो हमारे ये हो गए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 74 29 बराबर 17 19 23, क्या लिख देंगे 17 19 23। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे अतः 74 29 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। अब गुणनखंडों के गुणनफल क्या होंगे, तो यही नंबर लिख देंगे 17 19 23, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर
हो जाएगा। तो ये आपके पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट हमने यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिए हुए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको जो भी प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर हमारे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। सो जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।